का क्लास कौन सी है? बायोलॉजी का। क्या है? जीव विज्ञान यानी चैप्टर 1, ठीक है, जिसका कि नाम है जैव प्रक्रम यानी कि पोषण, ठीक है। आज यहाँ से पढ़ना है, शुरुआत करना है, जिसका कि रे बिच्चा में कोई ना कोई टुपकी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है जैव प्रक्रम में जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। क्या पढ़ना है? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो देखना जैव प्रक्रम किसे कहते हैं तो समझना वे सारी क्रियाएं, ठीक है, वे सारी क्रिया जितने भी क्रियाएं होंगी तो वे सारे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों का अनुरक्षण, जीवों को बचाने का अनुरक्षण, जीव पोषण जो होती है ना, खाने पीने का, जैव प्रक्रम कहलाती है। जीवों को कैसे बचाया जा सके यही चल रहा है ना। चलो अब देखना है जैसे में पोषण है ना। आप देखो जीव कैसे बचेगा? पोषण उसको चाहिए, जिसके बाद शोषण चाहिए, जिसके बाद उत्सर्जन जरूरी है, जिसके बाद परिवहन जरूरी है, जिसके बाद और बहुत सारे चीज़ इसमें तुमको देखने को मिलेंगे जो कि अभी आगे बताया जाएगा। अब समझना है सबसे पहले पोषण किसे कहते हैं। इसमें से सबसे पहले क्या पढ़ना है? पोषण किसे कहते हैं? तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? खाने पीने वाला सामान जो अपने जीवन में खाकर अपना जीवन को बचाते हैं, वो उसके लिए क्या होता है? पोषक होता है। वो उसके लिए क्या होता है? पोषक होता है, यानी पोषक तत्व होते हैं। तो वही पोषक तत्वों को ग्रहण यानी कि ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो अभी जैव प्रक्रम और पोषण में कोई प्रॉब्लम किसी को है? नहीं है ना। जीवों के अनुरक्षण के लिए क्या जरूरी है? शोषण, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन, ये इतना याद रखना है। तो पोषण किसे कहते हैं? तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों का क्या कर सके? ग्रहण करता है, उसी को क्या बोलते हैं? अब देखना जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जीव में जो होते हैं पोषण भोजन जो होते हैं कितने विधि द्वारा करते हैं? वो 2। एक होते हैं स्वयंपोषी है ना, स्वयंपोषण, और दूसरा परपोषण। एक होते हैं स्वयंपोषण और दूसरा परपोषण। स्वयंपोषण और परपोषण। आप समझना है कि स्वयंपोषण और परपोषण ये क्या होता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? दिक्कत नहीं ना? जतन नहीं ना? क्या दिक्कत है? नहीं बताया, इसको प्रॉब्लम है। स्वयंपोषण है ना, स्वयंपोषण किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वयंपोषण किसे कहते हैं? तो देखना है स्वयंपोषण किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण में, किस प्रकार के पोषण में? स्वयंपोषण में, है ना। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जैसे में कि हरे पेड़ पौधे। कह रहा है कि वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे ने खुद बनाता है। क्या बनाता है? खुद बनाता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्वयंपोषण कहते हैं। स्वयंपोषण में वैसा जीव आएगा है ना, जो कि खुद को, ठीक है, जो खुद अपना भोजन क्या करता है? बनाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्वयंपोषण कहते हैं। जैसे में देखना है हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं वो आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखना है स्वयंपोषी, ये था स्वयंपोषण। अब की बार क्या है? स्वयंपोषी पोषण किसे है ना, स्वयंपोषी किसे कहते हैं? तो समझना है पोषण की वैसी विधि, कह रहा है पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वयंपोषण तथा उस जीव को स्वयंपोषी कहते हैं। यानी कि दोनों का अर्थ निकल कर वही आ रहा है, ठीक है। यानी कि स्वयंपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, वैसे जीव को क्या कहते हैं? है ना, स्वयंपोषी भी कहते हैं। जैसे में सभी हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे?
हाँ, तो बहुत को सवाल उठेगा ना कि सर सभी हरे पौधे आ जाएंगे तो कुछ लाल भी होते हैं, कुछ पीले भी होते हैं, तो क्या वो उस दूसरे पर जीव पर है ना आश्रित रहता? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जितने भी पौधे होते हैं सब जो होते हैं है ना, हाँ, सब पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए, हम अभी आगे बताएंगे, ये अपने जीवों पर निर्भर रहते हैं। आप थोड़ा ये समझ लेना है, स्वयंपोषी समझ लिया, स्वयंपोषण समझ लिया, आप समझना परपोषण और परपोषी, परपोषण और परपोषी, ये दोनों समझना, जिसके बाद बताया जाएगा ना। इसमें थोड़ा कुछ समझ लो, ठीक है, कि स्वयंपोषी पोषण जो होते हैं ये किस कारण से ये अपने आप पर निर्भर रहता है, क्या इसमें चीज़ रहता है, तो अभी लिखा देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये समझो इधर, अभी हम बता रहे थे स्वयंपोषी पोषण, वो अपना भोजन स्वयं क्यों बनाते हैं, उसका कारण क्या है, तो समझना है कि सभी हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं। हरे पौधे जितने भी धरती पर तुमको मिलेंगे सब क्या होता है, स्वयंपोषी, अपना भोजन खुद बनाने के लिए वो तैयार है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, है ना। ऐसा क्यों? इन पौधों में एक प्रकार के रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। अब देखो इस पौधे में बोल सकती है हरित लवक या फिर बोल सकती है तुम क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाँ, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। आप देखना क्लोरोप्लास्ट में एक, और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक है ना पाया जाता है, जिसको कि बोलते हैं पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल, है ना। पर्णहरित बोलो या फिर क्लोरोफिल बोलो। आप पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, या फिर पूछेगा कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब देखो इसी के कारण पर्णहरित के कारण पेड़ पौधे की पत्ती क्या होती है, हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, और इसी के कारण जो है अपना वो भोजन प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। किसके वजह से प्रकाश संश्लेषण करते हैं? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की वजह से। क्या कोई दिक्कत सचिन? यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? और यही कारण है कि ये दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से दूसरे पर नहीं आश्रित रहते हैं। अगर दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, बेचारा ऐसी एक जगह खड़ा रहता है, कौन भोजन ला के इसको देता, ठीक है। इसलिए अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं, निर्भर किसी पर नहीं रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो है, देखो समझो इधर, आप समझना स्वयंपोषण परपोषी समझ लिए ना। आप समझना परपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। परपोषण और परपोषी यही दोनों समझना है। तो परपोषण किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, वैसा जीव है जिसको कि हम परपोषण बोलते हैं, जो कि अपना भोजन खुद बनाता है नहीं, यानी कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, यानी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, इधर से इधर भटकते चलते हैं, किसके लिए? भोजन के लिए, है ना। तो उस वैसे प्राणी को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। वैसे प्राणी को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य देखो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, तो तुम लोग को लगता होगा सर हम तो बना के खाते हैं, है ना। लेकिन जिस चीज़ को तुम बना के खाती हो वो भी एक तरह का क्या है, जीव है, पौधा है, यानी कि हम उस पर निर्भर हैं। वो पौधा जिस दिन नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, मारा चल गया, धान नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, तब जाकर हमको क्या मिलता है, भोजन मिलता है। जैसे मनुष्य है, जानवर है, ये सब जैसे कीड़ा मकोड़ा, ये सब भी दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अगर इसको भोजन नहीं मिलेगा, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। अब आगे देखना है परपोषी किसे कहते हैं, तो सेम वही चीज़ है। परपोषी में पोषण की वैसी विधि, ठीक है, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। जैसे में इसमें भी मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सब किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अगर इसको नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, तो रात को बेलना मार खाएगा, ठीक है।
लहंगा ने पलाजो है न, बहुते देखते हैं। जयमालवा घड़ी देखता है ऐसे करके, का है ऐसा उसे उतना बड़ा खरीद लेता है, सब खरीद लेती है और यहाँ से ऐसे करके जाएगी और धमाक से गिर भी जाती है। ऐसा न कत्ते जगह हम देखें बहुत को गिरते हुए, एकदम संभार नहीं पाती है, लेके गिर जाती है। एक वो के देखे न 3 गो मिलके उसका पिछुआ बुलंद नहीं रहता है, दुपट्टा नियन रहता है, आगे आगे जा रही है और सड़ीवा जो है 3 गो मिलके संभारने जा रहा है। अच्छा वो सब सड़ीवा काहे ले लेती है, हमको समझ में नहीं लगता है। चलो देखो है, आप समझना है कि पोषण, ठीक है, पर पोषण जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एकदम मुझे माला घड़ी देखना, इधर अभी देखो, पर पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, ठीक है, मृतजीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। दूसरा क्या होता है? परजीवी पोषण। और तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषण, है ना। आप तीनों को समझना है कि ये तीनों क्या है। मृतजीवी पोषण किसको बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं? मृतजीवी पोषण। अब समझना है मृतजीवी पोषण किसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। यानी कह रहा है कि वैसा जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है, कभी तुम देखी होगी, है ना। हाँ, मृतजीवी मरा हुआ जीव रहेगा। जैसे में देखो है गोबर छत्ता होता है ना, वो किस पर? सड़े गले चीज़ों पर ही होंगे। तुम देखना है कहाँ, जहाँ नेवारी जिसको हम लोग बोलते हैं, बिचाली या जरा पोरा बोलिए, वहाँ जहाँ सड़ल रहेगा ना वहीं पर गोबर छत्ता होता है, समझी ना। और नहीं तो गोबर पर होगा, नहीं तो गोबर जहाँ रहेंगे ना वहाँ पर हो जाएंगे गोबर छत्ता। जैसे कि कवक और फिर मशरूम भी, ये सब जो है ना, हाँ बहुत 200 रुपये किलो, 400-500 रुपये किलो मिलता है मार्केट में। ओ माई गॉड खरीदता है टमाटर, ओ माई गॉड खरीदता है। इधर तो हम लोग नहीं खरीदते हैं ना। ओ माई गॉड मतलब शहर वाली लड़की है, ठीक है, जाएगी मशरूम दीजिए तो हम लोग मशरूम बोलते हैं, गोबर छत्ता बोलो, ये लावा छाती, गोबर लावा छाती क्या बोलते हैं। अब वही ओ माई गॉड उसको कर दिया कौन सी? मशरूम। अब मशरूम बोल के उसका रेट वो बढ़ा दिया 400 रुपये केजी, है ना। हम लोग के गांव में ऐसा ही मिल जाता है कि नहीं, पुआर के पास मिल जाता है। हाँ, तो गोबर छत्ता, कवक इत्यादि। आप समझना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। पूछेंगे मृतजीवी किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के पोषण जो है मरे है ना सड़े गले चीज़ों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। अपना भोजन खाकर वो अपना जीवन यापन करता है, जैसे में गोबर छत्ता और कवक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो है देखो, मृतजीवी पोषण को अब घटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब घटक क्यों कहा जाता है बता सकती हो? अब घटक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूसरा का ये जो है ना मृत यानी मरा हुआ चीज़ को खा लेता है ना। क्या कर लेता है? घटक लेता है। नहीं कहता कभी कभी घर में कुल आपने घटक लिया, कोई खाना खाता है ना तो ज़्यादा खा लेगा तो कहेगा कि आपने घटक लिया कुले, है ना, हमारा देवों ने किया। वही बात उसी को बोलता है आप घटक, यानी दूसरा चीज़ को खा लेना, ठीक है, आप घटक कहलाता है ज़्यादा। तो मृतजीवी को अब घटक भी कहते हैं। अब देखना, जीवों पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। अब मृत जीवों का पोषण करने वाले, यानी कह रहा है कि मृत जीव जो खाने वाले होते हैं, मरे उरे सड़े गले जो जीव खाता है उसको क्या बोलते हैं? एकदम मस्त है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। अब देखना, अनेक कवकों, कवक क्या है? मृतजीवी है ना। तो मृतजीवी है, सूक्ष्म जीवी है, जिसको है ना, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं? सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं। उसको देखने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं प्रियंका? सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में माइक्रोस्कोप। क्या बात है, एकदम लाजवाब बोला है तुम, सटीक बात है ना। तो कवकों में माइक्रोस्कोप के द्वारा हम कवक को देख सकते हैं। बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी छोटा कण है, छोटा जीव है, दूसरे जीवों को मारकर खाने वाले हैं, मरे गले सड़े गले। और यहाँ तक कि हमारे पेटों में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पेट से खाना चुरा लेते हैं। और चुराने वाले लोग को अब घटक कहा जाता है, जो कि दूसरा का खाना चुरा लेता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटोजोआ में पोषण किया
विधि पाई जाती है। और ये जो है प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि भी पाई जाती है। किसमें? प्रोटोजोआ में। चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? पहला नंबर मृतजीवी समझ में आ गया। अब दूसरा समझना है। ओ नो, नहीं आई है कि? ओ नो कौन करती थी फुआ? चलो यार देखो, अब समझना परजीवी पोषण किसे कहते हैं। कौन सी जीवी पोषण? परजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पढ़ लिए। परजीवी पोषण का मतलब समझना है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसमें अपना भोजन प्राप्त करता है ना। परजीवी पोषण में इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, यानी दूसरे प्राणी में रहकर अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। इससे पहले हम बता रहे थे ना कि कोई ऐसे प्राणी होते हैं जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि दूसरों में रहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कुछ किसी वस्तु में रहकर, पेट में भी कुछ ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं जो कि रहकर वो अपना भोजन क्या कर रहा है? यापन कर रहे हैं ना। तो अपना भोजन दूसरे जीव में रहकर पूरा करता है। जैसे में देखना है, या यहाँ पोषण कवक हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, कुछ पौधे हो सकते हैं जैसे अमरबेल। अमरबेल जो होते हैं दूसरे पेड़ पर जाकर क्या होता है? बता रहे हैं, अमरबेल दूसरे पेड़ पर जाकर होता है, उसमें जड़ उड़ नहीं होता है, वो दूसरे पेड़ पर है ना, दूसरे पौधे पर जाकर अटक जाएगा तो दूसरा है ना, घर वाला की कहेगा, गांव वाला लोग कहता है कि देखो इस कर्जा लिया था, है ना, कर्जवा जो है ना पर चढ़ के चुका रहा है, यानी कि दूसरा पौधा पर दूसरे पौधे का पौधा मिलेगा, है ना। तो बल कर्जा असूल रहा, वो सब कुछ नहीं होते हैं। ये अपना भोजन जो होते हैं, अमरबेल जो होते हैं दूसरे पौधों पर रहकर दूसरा का भोजन चुरा लेता है। ये चोर है सब, है ना। क्या है? चोर है ना। ये सब दूसरे जीवों का भोजन, है ना, दूसरा का भोजन क्या करता है? चुरा लेता है ना। तथा कई जंतु जैसे गोल क्रीम, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। ये सब जीव जो होते हैं जीवों में रहकर अपना भोजन को चुरा लेता है। दूसरा का भोजन चुराने वाले को क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखना है, परजीवों द्वारा ग्रहण भोजन जैसे कार्बनिक पदार्थ समान तरल रूप में होते हैं। ये कैसा रूप में होंगे? हाँ, परजीवी द्वारा जो ग्रहण भोजन होता है, जो ये चुराएगा, ये जो भोजन चुराएगा ठोस नहीं होगा। लड्डू और रसगुल्ला नहीं चुराता है। ये जब चुराएंगे तो तरल रूप में। कौन सा रूप में? तरल रूप में होगा। तरल किसका? तरल का मतलब कैसा होता है? पानी जैसा। जैसे कि मान लेते हैं भोजन जो पेड़ पौधे के खाना कैसा होता है? पानी जैसा होता है, तो उसको चुरा लेंगे। अब जैसे छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है, अब लड्डू थोड़ी खाएगा वो जो होते हैं, हाँ, वो क्या होते हैं दूसरे जीव पर रहकर वो द्रव जैसा चिपचिपा रहेगा, उसको चुरा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चुराने वाला इसका भोजन होता है कैसा होता है? तरल पदार्थ का होता है। समझ में आया? भाई एवं बहनों देखो जैसे लोन कर रहा है शादी में। चलो यार देखो इधर, अब समझना है प्राणी सम पोषण। अब देखो प्राणी सम पोषण, यहाँ पोषण नहीं लिखा है, थोड़ा देख लेना। पोषण, ठीक है। प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। कह रहा है कि प्राणी संपोषण उसे कहते हैं वैसा भोजन जिसमें प्राणी अपना भोजन किस रूप में करता है? ठोस या तरल के रूप में करता है। ठोस या तरल के रूप में। ठोस के रूप में लड्डू उड्डू खा लेते हैं, और तरल के रूप में क्या? दूध और पानी और ये शरबत, है ना। सोमारी को देखती है शरबत, तुम लोग जब बहुत ज़्यादा पीती हो, नहीं शरबत पीती हो बहुत, हाँ शरबत ज़्यादातर शरबत, ठीक है। तो आप देखना है, तो ठोस या तरल के रूप में भोजन के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। आप देखना है, जैसे इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, और इस प्रकार का भोजन हमेशा कौन करता है? जंतुओं में होते हैं। कैसे कौन करते हैं? जंतुओं में पाया जाता है। जैसे में मेढक, है ना, जैसे में मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी, ये सब, ठीक, ये सब जो है प्राणी संपोषण है, पोषण ग्रहण करते हैं। ये सब प्राणी संपोषण है, ठीक है। आप देखना है, प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी संपोषी कहलाते हैं। आप प्राणी संपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? प्राणी संभोजी। अब भोजी नहीं समझना, भोजी, है ना। प्राणी सम
भोजी कहलाती है। ठीक है, अब जैसे में अमीबा अपना पैरामीशियम में प्राणी संपोषण ही क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब समझ लेना, ये सब आसानी से। तो अब आगे की क्लास कल करवाएंगे, और जो वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के भी शेयर करें दबा कर, है ना।